खुशबुए रमज़ान। खुशबुए रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से होंगे। आज जो सहरी मैं कर रही हूँ, उससे पहले ये सहरी ऐसी नहीं हुई होगी। इसके ख़ास बात ये है कि आज इसमें मैं खा रही हूँ बीफ बिरयानी। ये देखिए, और साथ में है चिकन कढ़ाई गोश्त। वाह! तो आज की सहरी में ये होगा, और साथ में चाय होगी, रोटी होगी, और ये होगी मज़ेदार सी सहरी हमारी। आपने मेरे कल के ब्लॉग में देखा था कि मैंने आपसे कहा था कि मैं पॉलर जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। तो ये मैं पॉलर चली गई थी, जहां मैंने जो है फेशियल करवाया और वैक्स करवाई है। इसके अलावा जनाब आईब्रो और अपर लिप मैं चांद रात को कराती हूँ, और उसके लिए चांद रात का इंतज़ार है। आज हो गई तो आज जाऊंगी, नहीं तो फिर कल रात में जाऊंगी। तो ये मैंने कुछ सर्विसेज ली हैं। पेडिक्योर भी मुझे कराना है, अगर टाइम मिल गया तो कराऊंगी। तो ये है कि पॉलर के इस काम से तो मैं फ़ारिग हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। रश बहुत था लेकिन मेरा काम हो गया। साहब और अर्शान को आज मैंने दरवाज़ों की सफाई पे लगाया हुआ है, क्योंकि जब बच्चे घर में छुट्टियां गुजार रहे होते हैं ना, तो फिर बड़ा माँ बाप को तंग कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि इनको किसी काम में मसरूफ़ कर दिया जाए। अब ये देखें, ये सर्फ और उसके पानी से जो है दरवाजे साफ़ कर रहे हैं। अच्छा है, बच्चों का खेल भी हो जाएगा और दरवाजे भी साफ़ हो जाएगा। ये देखिए अर्शान कितने मज़े से साफ़ कर रहे हैं। अर्शान क्या कर रहे हैं? कौन सा गाना गा रहे थे आप? बच्चों को मसरूफ़ कर दीजिए, कोई भी काम दे दीजिए। जैसे कि मैंने ये दिया है, दरवाजे साफ़ हो रहे। वैसे ये गुरबी मेरी बड़ी भाभी ने कहा था कि बच्चे तंग करें तो इनको किसी काम में लगा दिया करो। तो ये देखिए दरवाजे साफ़ हो रहे हैं। ईद का ये भी एक काम है। उमर साहब यहाँ आके आराम फरमा रहे हैं, थक गए हैं बेचारे काम कर करके। और आज मेरे साथ अर्शियान ने एक और काम करवाया है, वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये सारे जो शूज़ है अर्शियान ने मेरे साथ सेटिंग करवाई है, अपने और मेरे। वैसे तो मेरी एक शूज़ की अलमारी भी है, लेकिन जो हर वक्त के पहनने के वो इस तरह रखे जाते हैं। ये हमारी शाजिया साहिबा जो मेरे साथ काम करवाती हैं, इनको परसों करंट लग गया, जब से ये बिल्कुल अधमरी हुई हुई है। और अभी ये मुझे कह रही है बाजी मैं जा रही हूँ। जाओ बहन। और ये भी अर्शियान साफ कर रहे हैं। ये देखें, ये इन्होंने ही गंदा किया है, अब ये खुद ही साफ कर रहे हैं। और ये मैंने जोड़ा जी, टूटा हुआ था, आपने जोड़ा। अच्छा, ये बैंगल्स मैंने आपको बता रही थी, ये मेरी सारी चूड़ियाँ। आज मैं इनको सबको सेट करूँगी तो भी आपको बताऊँगी। और ये फाइनली हम लोगों ने चूड़ियों को सॉर्ट आउट कर लिया है, सारे पैक बना के रख दिए हैं। ये देखिए, और ये सारी चूड़ियाँ इस तरह सारे कलर्स एक साथ करके। मुझे प्लेन चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद है, इसलिए प्लेन का कलेक्शन मेरे पास ज़्यादा है। ये भी देखिए कितनी अच्छी लग रही हैं। ये देखें, ये मेरे भाई की चूड़ियों की फैक्ट्री है। जब उनके पास मेरा वाला साइज़ आता है तो वो अक्सर मुझे भेज देते हैं। और ये सारा हैदराबाद की चूड़ियों की सौगात हैं जो हमें मिलती रहती हैं। और इस चूड़ी को मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। इस पर मेरा लिखा हुआ है नाम, लेकिन मसला क्या हुआ है इन चूड़ियों में कि ये साइज़ हो गया छोटा। ये देखिए, ये साजदा लिखा हुआ है, SAJIDA साजदा। सुंबुल भी नज़र आ रहा है, ये रहा SUMBL लिखा हुआ है। ठीक है, ये चूड़ियों पे नाम मेरा लिखा हुआ है। ये हैदराबाद की सौगात है। स्पेशली ये चूड़ियाँ बहुत होती हैं जिन पे नाम लिखे हुए होते हैं। लेकिन मसला पता है क्या हुआ कि ये चूड़ी का साइज़ मेरा है छोटा। अब मैं किसको दूं जो साजदा सुंबुल के नाम की चूड़ी पहने? इसलिए ये तकरीबन मेरे पास 10 साल से महफूज है और ये रखी हुई है, और बस मैं इन्हें देखती हूँ और खुश होती रहती हूँ।
क्योंकि अगर कोई तोहफ़ा दे रहा है तो उस तोहफ़े की कदर करनी चाहिए। और मैं हमेशा अपने गिफ्ट, चाहे मेरे नाप के हों या नहीं हों, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते हों, मैं ख़ुद इस्तेमाल करती हूँ। मैं किसी को वो गिफ्ट आके नहीं देती। तो ये मेरी वो चीज़ें हैं, चूड़ियाँ वगैरह, जो मेरे बच्चों ने मेरे साथ हेल्प आउट कराया है और ये सारे काम कराए हैं। आज ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बस मेरी अब ज्वेलरी वाला पोर्शन रह गया है और ज्वेलरी की कलेक्शन मेरी इतनी ज़्यादा है कि मुझे तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे उसको सॉर्ट आउट करने में। बस ये सोच के टाइम के वेस्टेज की वजह से मैं हमेशा रह जाती हूँ। तो आगे मिलते हैं। ये माशाल्लाह से मेरी नन ने मुझे अभी ईद का गिफ्ट भेजा है। ये बॉडी स्प्रे है और ये मेरी बैंगल्स हैं और ये एक पूरा बोल है। आप इसको राइस बॉल भी कह सकते हैं या वैसे भी आजकल इस तरह के बोल्स बहुत चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाइना, अल्लाह पाक आपके रिस्क में, रोज़ी में बरकत दे। आपको, परवेज़ भाई को, आपकी पूरी फैमिली को सेहतयाब करे और अल्लाह पाक आप सबके हर काम में आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकुमुल्लाह। अलविदा अलविदा माह रमज़ान। जी हाँ जनाब, आज इस वक्त मैं आपसे बात करते हुए बड़ी रूहानी सी हो रही हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता कि आज रमज़ान का आखिरी रोज़ा हमने अफ्तार किया है या कल एक और रोज़ा है। बहरहाल अब रमज़ान अपने अख्ताम की तरफ है, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है। आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 29वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है। मैं अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई हूँ। मेरे वो तमाम दोस्त, वो तमाम बहन भाई जो इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कहीं रह रहे हैं, अरब इमारात में, सऊदी अरब में या अदर कंट्रीज़ में, उन सब को चांद रात बहुत मुबारक हो, क्योंकि कल उनके यहाँ ईद है। आज उनके पूरे 30 रोज़े हो चुके हैं। अब हमारा नहीं पता कि आज यहाँ चांद नज़र आ जाता है या कल हम एक और रोज़े की सादत हासिल करेंगे। दुआ तो यही है कि पूरे 30 रोज़े हो जाएं, लेकिन देखते हैं कि अब क्या होता है। लेकिन रमज़ान जब जा रहा होता है तो यकीन मानिए दिल से बहुत तकलीफ़ हो रही होती है। पूरे महीने में बार बार ये तो कहते रही मैं थक गई, इतना मैंने काम किया, लेकिन यकीन मानिए कि आज मैं दिल से बहुत उदास हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा प्यारा मुझसे दूर जा रहा है, क्योंकि ये रमज़ान मेरे लिए इसलिए बहुत ज़्यादा अहम रहा कि इस रमज़ान में मैंने ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इबादतें की। सदका खैरात जो हो सकता था, ज़कात, वो हम सब ने वो अदा की। अल्लाह ताला की इबादतों के साथ साथ हमने दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश की है। तो अल्लाह पाक हमारी इन टूटी फूटी इबादत को कबूल फ़रमाए। और इस वक्त मेरे जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए भी यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक आप सब लोगों की भी दिली मुरादों को पूरा करे। आप सबकी इबादत, आप सबके रोज़े, आप लोगों के नफिल और फ़र्ज़ी इबादत को कबूल और मकबूल फ़रमाए। एक बात बस ये कहती चलूँगी कि अब वक्त है फ़ितरा देने का, यानी ये कि ईद की नमाज से पहले आपने फ़ितरा अदा करना है। तो फ़ितरे की जो रकम आपके इलाके के, आपके शहर के, आपके मुल्क के हिसाब से हो, आप उसको अदा कर दीजिए ईद की नमाज से पहले। तो ईद की नमाज से पहले फ़ितरे की रकम अदा कर दीजिए। ये फ़ितरा इसलिए अदा किया जाता है, ये रकम इसलिए अदा की जाती है कि पूरे रमज़ान में रोज़े जो हमने रखी, जो इबादत की, उसमें अगर हमसे कहीं कोई गलती हुई हो तो ये हम उसका फ़िदियाना अदा करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा ये इस तरह हम अपना फ़ितरा दे के और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, और ये फ़ितरा इसलिए अदा किया जाता है। तो आखिर में यही कहूँगी कि पूरे रमज़ान आप और हम साथ साथ रहें खुशबुए रमज़ान में। मेरी ये कोशिश, ये छोटी सी कोशिश खुशबुए रमज़ान की, इन पूरे 29-30 दिनों की आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। और अगर कल ईद हुई तो ईद के ब्लॉग के साथ आपसे मिलेंगे, और अगर परसों ईद हुई तो कल एक और व्लॉग आपके साथ होगा चांद रात का। और अगर आज चांद रात हो जाती है तो फिर यह है कि एक मेहंदी का और इन स्टॉल्स पे आपको लेके चलेंगे, कुछ लाइव सेशन आपके साथ होगा, तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती रहेगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। खुशबुए रमज़ान।
खुशबुए रमज़ान।